हेलो एवरीवन, मैं नीरव दवे इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि ये जो 2 दिन का पिरामिड वास्तु वर्कशॉप होने जा रहा है, इसमें हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे और हमें क्या फ़ायदा होगा। ये जो पिरामिड वास्तु वर्कशॉप होने जा रहा है, ये 2 दिन की क्लास रहेगी। मॉर्निंग 10 से लेके इवनिंग 5:36 तक दोनों दिन ये क्लास चलेगी। ये क्लास में मैं आपसे मेरे 25 वर्षों के अनुभव को शेयर करूंगा। 25 वर्षों में मैंने जो प्रैक्टिस की पिरामिड वास्तु में, वास्तु करेक्शन में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरा अनुभव आपसे शेयर करूंगा। साथ में हम वास्तु सीखेंगे, वास्तु के रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें इस पिरामिड वास्तु वर्कशॉप की क्यों ज़रूरत है। आज का डेटा कहता है कि लगभग 90% होम्स आर वास्तु रॉन्ग। लगभग 90% प्रॉपर्टीज में वास्तु दोष पाए जाते हैं और हम तोड़ फोड़ भी तो नहीं कर सकते। तो पिरामिड वास्तु में हम बिना तोड़ फोड़ वास्तु करेक्शन कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ या शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तु एंड यूनिवर्सल लॉज, ये वर्कशॉप में हम वास्तु को समझेंगे। वास्तु यूनिवर्स के साथ कैसे काम करता है, यूनिवर्स और वास्तु का क्या मेल है, हम पे वास्तु की क्या असर होती है, ये सब डिटेल में हम सीखने समझने वाले हैं। ये जो कोर्स है, इसमें हम प्लॉट लेवल से लेके कंस्ट्रक्शन लेवल एंड प्लेसमेंट लेवल तक का वास्तु सीखेंगे। प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट सिलेक्शन कैसे किया जाए, प्लॉट पे अलग अलग अरेंजमेंट्स हम कैसे बना सकते हैं, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, कंस्ट्रक्शन की हाइट कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिशा कैसे चेक करना, हाउ टू मार्क डायरेक्शंस। अगर हम वास्तु सीखते हैं, वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, तो डायरेक्शंस हमें एक्यूरेटली मार्क करने आना चाहिए। तो इस कोर्स में, ये 2 दिन के वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि ये डायरेक्शंस कैसे मार्क किया जाए एक्यूरेटली, एररलेस। अगर 5 to 10 डिग्री का भी डिविएशन आता है डायरेक्शन चेक करने में, तो आपका वास्तु इवेल्युएशन गलत हो सकता है, आपकी वास्तु रेमेडी सजेशन गलत हो सकती है। इसीलिए हमें एक्यूरेटली डायरेक्शन मार्क करना चाहिए, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे कि कैसे घर के अंदर से डायरेक्शन मार्क करना, कैसे घर के बाहर से डायरेक्शन मार्क करना, कैसे प्लॉट लेवल पे डायरेक्शन मार्क करना। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। वास्तु पुरुष को हम सीखेंगे, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। मेरे 25 वर्षों के अनुभव में मैंने वास्तु पुरुष से क्या सीखा, वास्तु पुरुष का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। वास्तु पुरुष की ये जो स्थिति हमें दिख रही है, ये स्थिति ऐसे ही क्यों है, ये स्थिति का हम पे, हमारी लाइफ पे क्या असर होता है, ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, वास्तु पुरुष एनालिसिस करेंगे। ब्रह्म स्थान सीखेंगे, 16 जोन सीखेंगे। आजकल ज्यादा से ज्यादा गलतियां ये हो रही है कि लोग सिर्फ 16 दिशा, 16 जोन की बात करते हैं और ब्रह्म स्थान को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अपने इस पिरामिड वास्तु कोर्स में हम शुरुआत ही ब्रह्म स्थान से करेंगे। ब्रह्मा को समझेंगे, ब्रह्म स्थान को डिटेल में समझेंगे और उसके साथ उसके बाद 16 वास्तु जोन को समझेंगे। तब जाके आप कंप्लीट वास्तुशास्त्री बन पाओगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स ले पाओगे। ब्रह्म स्थान कैसे होना चाहिए, ब्रह्म स्थान कैसे मार्क करना है, 16 दिशाएं कैसे मार्क करनी है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। दूसरा, मेन डोर, मुख्य द्वार। मेन डोर प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज मेन डोर, कितने टाइप्स के डोर होते हैं, मेन डोर को मेन डोर ही क्यों कहा जाता है, मेन डोर को कैसे चेक करना डिग्री वाइज,
मेन डोर सही है या गलत है वो कैसे ट्रेस करना, अगर मेन डोर गलत है तो उसको कैसे ठीक करना बिना तोड़े फोड़े, या फिर स्पिरिचुअल डोर कैसे ओपन करना, ये सारी टेक्निक हम इस कोर्स में सीखेंगे। पंच तत्वों को सीखेंगे, 5 एलिमेंट्स को समझेंगे। ये 5 एलिमेंट्स क्या है, ये 5 एलिमेंट्स की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये डेवलप होते हैं, 5 एलिमेंट्स का गुणधर्म क्या है, ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में और हमारे शरीर के बाहर क्या और कैसे रोल प्ले करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, तत्वों को कैसे यूज किया जाए डेली लाइफस्टाइल में, ये हम इस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल वास्तु। वास्तु हम किसके लिए करते हैं? खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, या हमारे क्लाइंट के लिए, या उनके परिवार के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? हम खुद, हम सब, या हमारे क्लाइंट। तो क्लाइंट का पर्सनल वास्तु कैसे ठीक करना, खुद का पर्सनल वास्तु कैसे ठीक करना। अगर पर्सन खुद ठीक होगा, बैलेंस होगा, तो जो वास्तु में आप करेक्शन करोगे वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से वो ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। इसलिए हम सीखेंगे पर्सनल वास्तु विथ बर्थ डेट। बर्थ डेट के फॉर्मूला को कैलकुलेट करके, मिसिंग नंबर एनालिसिस करके, मिसिंग नंबर को कैसे एक्टिवेट करना, खुद की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना, बैलेंस करना, इस सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। डिटेल में सीखेंगे पिरामिड यंत्र क्या है, पिरामिड यंत्र और नॉर्मल पिरामिड में क्या फर्क है वो समझेंगे। लोगों को लगता है कि पिरामिड वास्तु मतलब सिर्फ पिरामिड से वास्तु, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पिरामिड नहीं है, ये पिरामिड यंत्र है। इसके काम करने के तरीके नॉर्मल पिरामिड से कंप्लीटली डिफरेंट एंड एडवांस्ड है। इसकी वर्किंग कैपेसिटी नॉर्मल पिरामिड से एडवांस्ड है। तो ये पिरामिड यंत्र क्या है, ये पिरामिड यंत्र क्यों है, कौन से एलिमेंट्स के साथ ये काम करता है, कौन सा तत्व इसके अंदर काम करता है, ये एक पर्टिकुलर मटेरियल क्या ही क्यों बनाया जाता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। साइंटिफिकली ये पिरामिड कैसे काम करता है, इसकी एनर्जी कैसे काम करती है, इसके अंदर की एनर्जी कैसे काम करेगी, ये पिरामिड हमारे साथ कैसे काम करता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। वी आर गोइंग टू लर्न पिरामिड यंत्र। स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग सीखेंगे। पिरामिड यंत्र एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक हार्डवेयर है, एक यंत्र है। इसके अंदर हमारे इमोशंस है, हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारी चेतना है। वैसे ही पिरामिड यंत्र जो है एक टूल है, एक डिवाइस है। इसके अंदर कैसे इमोशनल प्रोग्रामिंग की जाए, इसके अंदर कैसे कॉन्शियसनेस से प्रोग्रामिंग की जाए, इस सारी टेक्निक हम सीखेंगे कि पिरामिड यंत्र को उद्देश्य कैसे देना, एज पर डिफेक्ट, एज पर गोल। इस सारी टेक्निक सीखेंगे कि पिरामिड को कैसे प्रोग्राम करना और कैसे सही जगह पर उसको इंस्टॉल करना। शुद्धि सीखेंगे। पायरा फायर से, अग्नि से हम कैसे वास्तु की शुद्धि कर सकते हैं, हम कैसे किसी प्लॉट की शुद्धि कर सकते हैं, हम कैसे किसी स्ट्रक्चर की या प्रीमाइसिस की शुद्धि, क्लेंजिंग कर सकते हैं। इस सारी टेक्निक हम सीखेंगे, क्योंकि वास्तु सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट होती है शुद्धि। अगर शुद्धि नहीं हो रही तो करेक्शन के हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। So we are also going to learn how to cleanse a vastu with fire. Accurately कैसे रेमेडीज को इंस्टॉल करना, कौन सी डिफेक्ट है तो कौन से पिरामिड यंत्र रेमेडी वहां पर इंस्टॉल होगी, कितनी मात्रा में होगी, ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिले, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले। इस सारी टेक्निक हम सीखने वाले हैं। एज वेल एज ये वर्कशॉप में हमें एक ये पर्टिकुलर किट भी मिलने वाली है। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट
विल गेट दिस पर्टिकुलर किट, जिसमें ये 2 बुक्स होंगी और कुछ टूल्स होंगे, जो टूल्स वो अपनी प्रैक्टिस में अपने खुद के लिए या अपने घर के वास्तु को सुधार करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स में, ये पिरामिड वास्तु वर्कशॉप में हमें सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ये जो सर्टिफिकेट है ये क्यों ज़रूरी है? ये सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है ताकि वर्कशॉप अटेंड किया है ऐसी एक ऑथेंटिसिटी आपके पास रहे। दिस इज वन ऑफ द प्रूफ कि आपने ये 2 दिन का एडवांस वर्कशॉप अटेंड किया है। दूसरा, चाहे आप पर्सनल प्रैक्टिस करो या प्रोफेशनल प्रैक्टिस करो, सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। पिरामिड वास्तु प्रैक्टिस करने के लिए पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट का ये सर्टिफिकेट जरूरी है। तो हर एक पार्टिसिपेंट को ये पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। तो ये जो पिरामिड वास्तु वर्कशॉप होने जा रहा है ये किन के लिए है? ये पिरामिड वास्तु वर्कशॉप एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, हीलर्स के लिए, टैरो रीडर्स के लिए, वास्तुशास्त्री के लिए, फेंगशुई कंसल्टेंट के लिए, या हर किसी के लिए जो अपने घर को बिना तोड़फोड़ उसका वास्तु सुधार करना चाहता है। एनीवन कैन अटेंड दिस कोर्स, चाहे वो हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, एनीवन कैन लर्न पिरामिड वास्तु एंड इम्प्रूव देयर लाइफ एंड कैन इम्प्रूव अदर्स लाइफ। तो मिलते हैं 2 दिन के पिरामिड वास्तु वर्कशॉप में। थैंक यू।